नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज के खास प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे जहां भारत श्रीलंका के बीच राम सेतु एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। और आपको ये बता दें कि सरकार भी इसको लेकर अब बयान दे रही है। बयान से एक खुलासा हुआ है जिसके बाद जो जितेंद्र सिंह ने संसद में दिया। सरकार ने संसद में ये कह दिया है कि जो राम सेतु है उसको लेकर ये बयान दिया गया कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु के पुख्ता साक्ष्य नहीं है। स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने आगे भाजपा सांसद कार्तिकेय शर्मा के राम सेतु पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा और यह भी कहा कि जिस जगह पर पौराणिक राम सेतु होने का अनुमान जाहिर किया जाता है वहां की सैटेलाइट तस्वीरें ली गई हैं और इसी दौरान छिछले पानी में आइलैंड और चूना पत्थर दिखाई दे रहे हैं, पर यहां पर यह दावा नहीं कर सकते कि यही राम सेतु के अवशेष हैं। जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में यह भी कहा है कि टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ हद तक हम राम सेतु के टुकड़े, आइसलैंड और एक तरह के लाइमस्टोन के ढेर की पहचान कर पाए हैं और हम ये नहीं कह सकते कि ये जो पुल है ये पुल का हिस्सा है या उसके अवशेष हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि मैं ये बता दूं कि स्पेस डिपार्टमेंट इस काम में लगा हुआ है और राम सेतु के बारे में जो भी सवाल है तो ये बताना चाहेंगे कि इसकी खोज हमारे लिए कुछ सीमाएं हैं इसकी खोज में, और वजह यह है कि इसका इतिहास 18,000 साल पुराना है। अगर इतिहास में जाएं तो ये पुल करीब 56 किलोमीटर लंबा था। The honorable member for raising a question which is but seldom asked in this house, using modern technology to explore information from the ancient past. So I am glad to share with him that the Department of Space Technologies, Department of Space is actually engaged in this. We have discovered some of the information remains from the Harappan civilization also. In as far as the question that was asked by him today concerning Ram Setu, though we have certain limitations in discovering that because the history dates back to about more than 18,000 years, and that bridge, if we go by the history, was about 56 kilometers long. But yes, to some extent through space technology we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity in location, through which some surmises can be drawn. So what I'm trying to say in a single sentence is that it's difficult to actually pinpoint the exact structure that existed there, but there is some kind of an indication, direct or indirect, that structures have existed. And we have also tried to conduct similar kind of exercises with respect to the ancient Dwarka city and other places. And I'm glad that the honorable members have also taken interest in this. और अब आपको बताते हैं कि आखिर राम सेतु क्या है और इस पर ये जो विवाद है वो क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि यहाँ पर राम सेतु को लेकर आखिर ये मुद्दा इतना क्यों गर्मा गया है। दरअसल भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मुन्नार द्वीप के बीच चूने की उथली चट्टानों की चेन है और इसी चेन को लेकर भारत में राम सेतु और दुनिया भर में एडम्स ब्रिज से कहा जाता है और नाम से इसे जाना जाता है, एडम्स ब्रिज के नाम से। और पुल की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। मुन्नार की खाड़ी और पाक जलमरु मध्य को एक दूसरे से अलग करती है। इस इलाके में समुद्र बेहद ही ज्यादा उथला है और साथ ही तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 15वीं शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मुन्नार द्वीप की ओर जाया जाता था, यात्रा की जाती थी। और इसी द्वीप को लेकर और इस चट्टान को लेकर अभी बात सामने आई है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 1993 में नासा ने भी इसे लेकर शोध जताया था और तभी से इसके अस्तित्व को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। भारत के दक्षिण पूर्व और रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर की तरफ ये जो मुन्नार द्वीप है उसी के बीच होने की ये उत्तरी चट्टानों की चेन है और इसी चेन को लेकर भारत में इसे राम सेतु और दुनिया भर में इसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है। साथ ही आपको ये बता दें कि इस पुल की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। जो तस्वीरों में हम आपको ये पुल दिखा रहे हैं, यहाँ पर मुन्नार की खाड़ी और पाक जलमरु मध्य को एक दूसरे से अलग करती है। इस इलाके में समुद्र बेहद ही ज्यादा उथला है और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि इस इलाके में 15वीं शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मुन्नार द्वीप तक की दूरी को तय किया जाता था, यात्रा वहां पर की जाती थी।
और अब इसी कड़ी में आपको बता दें कि राम सेतु से जुड़ा ये विवाद इससे पहले भी सामने आ चुका है। साल 2005 में जब ये विवाद सामने आया तो तब मनमोहन सरकार ने राम सेतु को लेकर और सेतु समुद्रम का नाम उसे एक बड़ी जहाजरानी नहर परियोजना का ऐलान कर दिया था और इसी के साथ ही इसमें राम सेतु के कुछ इलाकों से रेत निकालकर गहरा करने की भी बात की गई थी ताकि पानी में जहाज आसानी के साथ उतर सके। इस प्रोजेक्ट में रामेश्वरम को देश का सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर बनाना भी शामिल था। इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच डायरेक्ट समुद्री मार्ग खुल जाता और इससे व्यवसाय में 5000 करोड़ का फायदा होना भी अनुमानित था। हालांकि सरकार ने भारी विरोध के बीच इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन साथ ही साथ साल 2007 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि ऐसे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ये सेतु इंसानों ने बनाया है। जब इस मुद्दे पर विरोध किया गया और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा तो सरकार ने अपना यह हलफनामा वापस ले लिया। But the ASI cannot give a view definitively on whether this can be declared as a site of national importance or not without undertaking some kind of survey. ऐसे मामले में मैं समझता हूँ बहुत सोच समझ के फूंक कर टिप्पणी देनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई टिप्पणी उचित इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये मामला पूरी तरह से सब जुडिस है और कई अरसों से सब जुडिस है, व्यापक रूप से सब जुडिस है, उच्चतम न्यायालय में सब जुडिस है। उसमें हलफनामे फाइल हुए हैं। सरकारें बदल सकती हैं, पार्टियां बदल सकती हैं, स्टेट नहीं बदलता। तो जब तक ये सरकार और मंत्रिमंडल एक नया प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय के सामने नहीं रखते, मैं नहीं समझता कि कोई टिप्पणी उचित होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की पक्षधर है। द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट in the Ayodhya case cannot be a matter of credit or discredit to any individual, group of people, communities or political parties. Lord Ram, भगवान राम तो वचन की मर्यादा के लिए त्याग का प्रतीक हैं, सत्ता के भोग का नहीं। राम सदाचार हैं, राम सर्वधर्म संभाव हैं, राम त्याग हैं, राम करुणा हैं, राम प्रेम हैं, राम भाईचारा हैं। भगवान श्री राम का नाम कभी बांटने के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकता और जो कोई ऐसा करने का दुस्साहस करेगा वो भगवान श्री राम की परंपरा को समझता नहीं। लेकिन ये पूरे स्टेटस रिपोर्ट के गंभीरता को कम करने की कोशिश थी, जो कानून मंत्री का दबाव था या जो पीएमओ के ऑफिशियल्स का दबाव था। द सीबीआई एफिडेविट क्लियरली डिस्क्लोजेस दैट देयर वाज ए कॉन्शियस अटेम्प्ट टू वीकन द इंपोर्ट ऑफ द स्टेटस रिपोर्ट सो दैट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस may not be shown under a serious cloud before the Supreme Court in the status report. ये सीबीआई के एफिडेविट का मतलब निकलता है। सीबीआई के एफिडेविट में एक और जो बहुत गंभीर बात सामने में आई है, इसको मैं पढ़ना चाहता हूं, पैराग्राफ 23। I humbly submit that since the above mentioned meetings were not minutized, the facts stated in the affidavit are based on best collection of my memory. क्या मतलब है इसका? भारत सरकार के कानून मंत्री एक मीटिंग बुला रहे हैं अपने सरकारी दफ्तर में, जहां सीबीआई के डायरेक्टर उपस्थित हैं, जहां अटॉर्नी जनरल उपस्थित हैं, जहां एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हैं, और उसकी कोई माइन्यूट नहीं बनती है। हम ये नहीं कहना चाहते कि उसमें आप ये दीजिए कि स्टेटस रिपोर्ट में क्या हुआ, कैसा हुआ, बट वाई नॉट ए माइन्यूट इज देयर अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग एंड हु आर द ऑफिसर्स एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कॉल्ड फॉर द मीटिंग। ये तो भारत सरकार की छोटी मीटिंग की बात होती है, और उच्च स्तर की मीटिंग हो रही है और उसका कोई माइन्यूट नहीं है। दिस बाय इटसेल्फ इंडिकेट्स
that this was a hush-hush meeting. इस मीटिंग को जानबूझकर गुमनामी के अंधेरे में रखने की कोशिश थी ताकि सच्चाई सामने नहीं आए, क्योंकि किसी भी मीटिंग का माइन्यूट्स बनता है, उसका एजेंडा होता है, आपको मालूम है, तो उससे सारी बातें मालूम हो जाती हैं। बट व्हाई deliberately a meeting of such high level was not minuted with a simple reason that they can disown if caught, they can deny if confronted. संसद में राम सेतु पर दिए गए बयान पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन इस बार सवाल बीजेपी ने उठाया है कि अब तक जिस राम सेतु को बीजेपी अध्यात्म का केंद्र मानती थी, उसी पर अस्तित्व पर सवाल खड़े करना बीजेपी के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। जबकि बीजेपी सांसद और राम सेतु के पक्षकार सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बीजेपी पर सवाल खड़े किए थे। अब देखना यह होगा कि बीजेपी अपने पुराने रुख पर कायम रहती है या फिर अपने मंत्री के साथ खड़ी होती है। इस खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।